जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। यूपी पुलिस एग्जाम के लिए हम लगातार प्रैक्टिस सेट करते हैं, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो जीएस का हो या रीजनिंग का हो। आज फिर से हम लोग पॉलिटी के 25 क्वेश्चनों पर बात करेंगे जो यूपीपी और यूपीएसआई के पूछे गए क्वेश्चन है। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको लगातार करने चाहिए जिससे आपका रिविजन बहुत बेहतरीन होता है। 25 क्वेश्चन है पॉलिटी के, आप देखेंगे कि एक अच्छा इसमें आप स्कोर के रूप में कर पाएंगे। ठीक है, 25 में से आपको कितने सही होते हैं कमेंट सेक्शन में हमें लास्ट में जरूर बताएं। वीडियो को पूरा देखें और बताएं कि कैसे क्वेश्चन लगे। ठीक है, चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यूपीएसआई का क्वेश्चन है, 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। बताइए राइट आंसर क्या है। कह रहा भारत के लिए संविधान सभा का विचार पहली बार किसने प्रस्तुत किया था। बताएंगे पहली बार कितने प्रस्तुत किया। देखिए, संविधान सभा के अगर विचार की बात करते हैं तो इसमें औपचारिक और अनौपचारिक की बात की जाती है। राइट आंसर विकल्प उत्तर डी होगा। एम एन राय ने संविधान सभा का पहली बार विचार प्रस्तुत किया था और ये 1934 में प्रस्तुत किया था। ठीक है, और इन्हें औपचारिक मांग पेश की थी। कौन सी दोस्तों? औपचारिक मांग पेश की थी, याद रखेंगे। कौन सी औपचारिक मांग पेश की थी, याद रखेंगे, 1934 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये भी यूपीएसआई का क्वेश्चन है। सरकार ने संसदीय स्वरूप का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। जो सरकार का संसदीय रूप है इसको आप क्या नहीं कह सकते। राजशाही शासन बोल सकते हैं, वेस्ट मिनिस्ट्रियल मॉडल बोल सकते हैं, मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट सरकार बोल सकते हैं, उत्तरदायी शासन बोल सकते हैं। तो संसदीय स्वरूप को क्या आप नहीं बोल सकते, कह रहा कौन सा नहीं बोल सकते। देखो, आपका संसदीय स्वरूप है, इसको आप राजशाही शासन तो नहीं बोल सकते। ठीक है, ये तो आपका गलत हो जाएगा। बाकी आप वेस्ट मिनिस्ट्रियल मॉडल बोल सकते हैं, उसके बाद कैबिनेट, क्योंकि कैबिनेट ही सरकार चलाते हैं, और उत्तरदायी शासन तो एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी तो होता ही है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाए, क्योंकि वही आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़े टफ हो सकते हैं पॉलिटी के क्वेश्चन, लेकिन बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको 110% आपके यूपीपी में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधानों में भारत का संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई। अब ये कौन सा टफ क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आया है। तो संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, ये आपको बताना है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे। और इसमें कुल 7 न्यायाधीश थे। कितने? कुल 7 न्यायाधीश थे, याद रखेंगे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए, मतलब जो 7 न्यायाधीश है इनका प्रावधान 7 का किया गया था। कि प्रावधान कितने का था? प्रावधान था 7 का, लेकिन उस समय 3 ही कर पाए थे। ठीक है, तो 1937 आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान में केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होने की संकल्पना है। देखो, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होंगी, ये हमने कहाँ से संकल्पना ली है? अनुच्छेद 248 में आप देखते हैं, हमने ये व्यवस्था कनाडा से ली। कहाँ से? कनाडा से। ठीक है, जो अवशिष्ट शक्तियां वो केंद्र के पास होंगी कनाडा से। ऑस्ट्रेलिया से हमने प्रस्तावना की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। संवर्ती सूची को भी ऑस्ट्रेलिया से लिया। कौन से दोस्तों? संवर्ती सूची भी कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से लिया। और प्रस्तावना की भाषा भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। ब्रिटेन से सबसे महत्वपूर्ण एकल नागरिकता हो जाएगी। एकल नागरिकता हमने कहाँ से ली है? एकल नागरिकता भी कहाँ से ली है? ब्रिटेन से। राष्ट्रपति का पद भी कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से। ठीक है, याद रखेंगे। और संसदीय सरकार का संसदीय स्वरूप भी कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से। विधिका शासन भी कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के मामले में एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था के स्थापना के संबंध में मूल संरचना के रूप में माना गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सरल भी क्वेश्चन, आप ये बोल सकते हैं। कुल मिलाकर क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहता है कि किस मामले में समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान का मूल ढांचा माना गया, ये बताना है। जो आपका समतावादी जो सामाजिक व्यवस्था थी जिसको मूल ढांचा माना गया, तो ये याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। समता बनाम आंध्र प्रदेश। समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का यह मामला था। थोड़ा टफ हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन बहुत बेहतरीन है। ठीक है, याद रखेंगे। इसको क्या मानता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। क्या 1909 के अधिनियम परिषद में किस रूप में जाना जाता है? देखो, 1909 का और 1935 का ये दोनों अधिनियम बहुत पूछे जाते हैं। और 1909 के अधिनियम को हम लोग क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1935 के जो अधिनियम था उसको हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। और 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। अच्छा, इसी में प्रथम निर्वाचन की बात 1909 में ही की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, कि भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र वाला संघ यानी फेडरेशन विद स्ट्रांग सेंटर निम्नलिखित में से किस संविधान की विशेषता है? बताइए। शक्तिशाली केंद्र वाला संघ, तो ये व्यवस्था हमने कहाँ से ली? बिल्कुल करेक्ट, आपको ऑप्शन याद रखना है, कनाडा का संविधान। कनाडा से हमने सशक्त केंद्र के साथ व्यवस्था, जो सशक्त केंद्र है वो हमने कहाँ से लिया? कनाडा से लिया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताइए। अब क्वेश्चन ये देखिए, बहुत सरल क्वेश्चन है, आपको बस मतलब आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत सरल है। क्या कह रहा है? कह रहा संविधान सभा के उस सदस्य का नाम बताएं जिन्होंने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा या इतने लंबे से सपना देखा था। ठीक है, ये क्वेश्चन अब आपको एक, अगर मैं बात बताऊं तो उसने किसने कहा था? जो
संविधान सभा में एक वाक्य आपने पढ़ा होगा कि हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार, ये बात किसने की थी? तो ये अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने की थी, वही उन्होंने बात की है। इसको थोड़ा विस्तार से लिखी जाए कि हमारे संविधान में प्रस्तावना उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था, नहीं सपना देखा था। ठीक है, तो ये बात आप सभी को याद रखना है। ये किसने कहा था? इन्होंने कहा था कि हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? अब बताना है पहली बैठक कब हुई थी, तो रटा होगा सबको। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। और अगर इसके अस्थायी उपाध्यक्ष पूछ ले कि इसके जो अस्थायी उपाध्यक्ष थे, तो क्या बोलेंगे? फ्रैंक एंथोनी। क्या होगा दोस्तों? फ्रैंक एंथोनी जो था, फ्रैंक एंथोनी वो क्या था? इसका उपाध्यक्ष था अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में अध्यक्ष यानी कि स्पीकर और उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर के पद का प्रावधान कहाँ से सर्जित है? अब बताना है। तो ये सबको आपको पता होगा, राइट आंसर सी होगा, भारत सरकार अधिनियम 1937। अब 1935 वाले ये गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का अगर पद पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? 1919 का अधिनियम है। नेक्स्ट देखते हैं, ये बताइए कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? रटा होगा आप सभी को, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया। बात है कब? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर लगभग तैयार हो गया था। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 ने हस्ताक्षरित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिनमें से महिलाएं कितनी शामिल थीं? देखो ये क्वेश्चन 2000 यूपी में अच्छा एक बात बताइए, अगर पूछ लिया जाए कि आपने ये भी पूछ सकता है कि संविधान सभा जो संविधान बना, संविधान पर हस्ताक्षर कितने लोगों ने किए? तो कितने लोगों ने किए? 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे संविधान पर। सबसे पहला हस्ताक्षर किसने किया था अगर पूछ ले तो क्या बोलेंगे? पहला जो हस्ताक्षर किया था नेहरू जी ने किया था। किसने? नेहरू जी ने। और सबसे आखिरी जो किया था लास्ट में सबसे किसने किया था? तो राजेंद्र प्रसाद जी ने। किसने? राजेंद्र प्रसाद जी ने सबसे लास्ट में किया था 284। अच्छा दूसरी बात, अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? इसमें एक मैं यूपी से रिलेटेड बात बताऊंगा आपको। क्या बात है भाई? इसमें महिलाएं कितनी शामिल थीं? तो कई बार 10, लेकिन शुरुआत में 10 थीं, लास्ट में आपकी महिलाएं 15 थीं। लेकिन अगर पूछ रहे इसमें सबसे ज़्यादा महिलाएं कहाँ से, सबसे ज़्यादा और कितनी महिलाएं यूपी से थीं? तो सबसे ज़्यादा अगर पूछे जाए तो सबसे ज़्यादा महिलाएं याद रखना यूपी से थीं। कितनी महिलाएं यूपी से थीं? 5 महिलाएं यूपी से थी। कितनी? 5 महिलाएं कहाँ से थीं? यूपी से भैया 5 महिलाएं थीं, याद रखेंगे। ठीक है, इसमें एकमात्र मुस्लिम महिला अगर पूछ ली जाए कौन सी थी? मुस्लिम महिला भैया कौन थी? तो क्या बोलेंगे? बेगम एजाज रसूल। क्या नाम था इनका? बेगम एजाज रसूल। में इसलिए इनको बता रहा हूँ क्योंकि ये भी कहाँ से थी? यूपी से थी, याद रखेंगे। सरोजिनी नायडू भी यूपी से यही थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल यूपी से थी। और यूपी से कितनी महिलाएं थीं? 5 महिलाएं, जो सर्वाधिक सबसे ज़्यादा यूपी से थीं। और कुल महिलाएं 15 थीं। क्लियर है? इस बात में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्या भारत का मूल रूप संविधान देश द्वारा लिखा गया था? किसके हाथ से मूल संविधान लिखा गया था? यूपी कांस्टेबल 2019 का पेज। तो क्या प्रेम बिहारी राजदादा नाम हो जाएगा? प्रेम बिहारी राजदादा के हाथों से ये संविधान लिखा गया था, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और नंदलाल बोस जो थे इनके उसमें मदद की थी इन्होंने। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान सभा में जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार लिखिए और सबसे पहले घटी घटना को शुरू करके सबसे अंत तक जाइए। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको बस रटा होना चाहिए, क्वेश्चन आपका खत्म है। मतलब क्या हो, ये आपको पता होना चाहिए। देखो अगर मैं बात करता हूँ उद्देश्य संकल्प, एक मिनट, सर्वसम्मत और अंगीकृत हुआ। उद्देश्य मतलब ये कब आया? तो आपको पता होगा। अगर उद्देश्य मतलब ये कि प्रस्तावना की बात करता, आपने संविधान सभा में प्रस्तावना कब पेश की गई? तो क्या बोले 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तावना पेश की गई। लेकिन वो ये आपसे पूछ ही नहीं रहा, वो पूछ रहा कि इसको स्वीकार कब किया गया। तो 22 जनवरी 1947 को इसको कब पेश किया, स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार किया गया, याद रखेंगे। अब कह रहा राष्ट्रीय ध्वज का अंगीकृत कब किया? राष्ट्रीय ध्वज अंगीकृत कब हुआ? तो ये याद रखेंगे 22 जुलाई, ये याद रखेंगे 22 जुलाई 1947 को संविधान क्या हुआ? अंगीकृत हुआ था 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत हुआ। संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत, क्या यार पारित हुआ? संविधान सभा द्वारा, अच्छा ये संविधान ही की बात करता, संविधान कब पारित और स्वीकृत हो? 26 नवंबर 1947 हो जाएगा, सॉरी 26 नवंबर 1949 को हुआ। ठीक है, उसके जनगण मन राष्ट्रीय गान के रूप में कब अंगीकृत हुआ? ये 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी क्या हुआ? 1950। तो सबसे पहले क्या हुआ? अब इनमें देख सकते हैं सबसे पहले भैया क्या हुआ? 1947 दोनों, लेकिन सबसे पहले क्या हुआ? ए राइट आंसर, सबसे पहले ए वाला हो जाएगा, तो इसको हटा दीजिए। उसके बाद क्या हो जाएगा? 1947 में बी वाला, तो ए और बी, तो यही आपका राइट आंसर ABCD बिल्कुल क्रम में दिए गए हैं। ABCD बिल्कुल क्रम में दिए, मैंने आपको डेट भी बता दी। ठीक है, याद रखेंगे ऐसे क्वेश्चन संविधान में कह रहा हूँ एग्जाम में आपके बनेंगे। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, लेकिन इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, यूपी से 2017 का UPSI का है। भारतीय संविधान के 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत
गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए कितनी समितियां बनाई गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कितनी समितियां बनाई गई थी? आप सभी को कुछ महत्वपूर्ण समितियां पता होनी चाहिए। झंडा समिति हो गई, ये आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो याद रखें। अब आपको पता है 1946 में जो संविधान सभा थी वो किसने कैबिनेट मिशन योजना के तहत तैयार की गई थी, ठीक है। तो इसके अनुसार इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा दोस्तों गलत है, इसको हटा दीजिए, क्योंकि मैं आपको बताऊं 23 समितियां बनी थी। कितनी समितियां बनी थी? 23 समितियां बनी थी। और एक बात, दूसरी बात आपको ये याद रखना है, इसमें 15 जो थी बड़ी समितियां थी। 15 क्या थी? बड़ी समितियां थी, और 8 जो थी छोटी समितियां थी। तो मेरे अनुसार आप इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें बड़ी समितियां हो सकता है पूछा हो, ठीक है, क्योंकि इसमें कुल तो समितियां आपको 23 दी नहीं है, तो मेरे हिसाब से इसमें बड़ी समितियां आपसे पूछा होगा। बड़ी समितियों की संख्या 15 थी, सॉरी बड़ी, मैं गलत कर रहा हूँ, माफ़ी चाहेंगे। बड़ी समिति जो छोटी समितियां थी वो 15 थी, और बड़ी समितियां कितनी थी? 8 क्या थी बड़ी समितियां। तो इसमें आप 15 इसलिए लगा दीजिए कि शायद छोटी समितियां पूछा हो, वैसे कुल समितियां अगर पूछे तो 23 थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। 9 दिसंबर 1940 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान के राजगृह में हुई थी। इसे अब कहा जाता है, इसे अब क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाए? संसद भवन का केंद्रीय कक्ष बोला जाता है, और 2017 में बोला जाता था, अब तो नया बन चुका है, ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संविधान प्रमुख का दर्जा दिया था? बोलेंगे, किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संविधान प्रमुख का दर्जा दिया था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने, संविधान सभा ने, निदेशक सिद्धांत ने, भारत सरकार अधिनियम ने। तो किसने? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अधिनियम ने, और ये 1947 में बना था, ठीक है। ये बना कब था? ये स्वतंत्रता अधिनियम ये ब्रिटिश संसद में पारित हुआ था, और ब्रिटिश संसद में कब पारित हुआ था? 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पारित हुआ था, याद रखेंगे, ठीक है। ब्रिटिश संसद में कब पारित हुआ था? 4 जुलाई 1947 को पारित किया गया था, और बाद में 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत किया गया था, ठीक है, याद रखेंगे। संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित हुआ? कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो आपके लिए फैक्चुअल डाटा से होते हैं और शायद आपको ना पता हो, ठीक है, तो याद रखेंगे। देखो संविधान सभा में कुल सत्र कितने होते? कुल 12 सत्र हुए थे, याद रखें, कुल कितने सत्र हुए? तो क्या बोलेंगे? 12 सत्र। और अंतिम सत्र जो हुआ था 24 जनवरी 1950 को अंतिम सत्र हुआ था। कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को अंतिम सत्र हुआ था, याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बताइए, इनमें से कौन सा भारत के संविधान के बारे में सही है? भारत के संविधान के बारे में कौन सा कह रहा है सही है, ये आपको बताना है। तो इनमें से दोस्तों एक या दो, कोई 2 या तीनों सही हो सकते हैं, आपको ये बताना है, ठीक है। या दुनिया के किसी भी संप्रभुत्व देश का सबसे लंबा संविधान? बिल्कुल सही। संसद संविधान को निरस्त कर सकती है? भैया कहाँ निरस्त कर, संसद के बस का नहीं है कि संविधान को वो निरस्त कर सके। या संसदीय सर्वोच्चता प्रदान करता है, संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं। गलत बात है, संसदीय सर्वोच्चता नहीं या संवैधानिक सर्वोच्चता प्रदान करता है। संविधान हमारा क्या है? संविधान जो हमारा सर्वोच्च है, तो ये तीसरा भी गलत होगा, केवल एक सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बताइए राइट आंसर क्या होगा। कह रहा देश ने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति अथवा उनके शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बात कब की है? याद रखना 1919 में सबसे पहले मताधिकार की बात की गई थी। पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव जो हुए थे 1919 में हुए थे। इसे मेंटेगू चम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। मेंटेगू चम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, और 1909 के मार्ले मिंटो सुधार 1909 के कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ये बताइए, क्या निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के बारे में सही है? संविधान का मसौदा तैयार करना ही संविधान सभा का एकमात्र कार्य था। क्या भैया सिर्फ संविधान सभा ने संविधान का मसौदा तैयार किया? बताइए, अपने आप बताइए। तो ये तो गलत हो जाएगा, सिर्फ मसौदा नहीं तैयार किया। एक बार जब संविधान अस्तित्व में आया, संविधान सभा भंग कर दी जाती है। एक बार जब अस्तित्व में आया तो संविधान सभा क्या हुई? भंग कर दी जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी वाला सही हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, ठीक है। 2017 का थोड़े टफ क्वेश्चन आपके मिलेंगे, लेकिन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब ये देखिए, ये इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस आपसे थोड़ा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि भारत का संविधान द्वारा निरूपित किया गया। 16 मई 1949 को कैबिनेट मिशन के प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरित मत के द्वारा किया गया। उस समय संविधान सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? बस मामूली से आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या कितनी थी, तो क्या बोलेंगे? 289। क्या बोलेंगे? 389, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, जैसे पहले तो पाकिस्तान इसमें शामिल था, और जब पाकिस्तान बाद में अलग हो गया तो उसके बाद हमारी संविधान सभा की सदस्यता कितनी बची? तो देखें, बाद में 299 सदस्य बने थे, 299, जिनमें से भारत के संविधान पर हस्ताक्षर कितने लोगों ने किए थे? तो जो 284 लोगों ने भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। प्रेम बिहारी राजदान ने लिखा था, नंद बिहारी बोस ने उनका सहायता की थी, ठीक है। ये बात याद रखनी है। तो पाकिस्तान अलग होने के बाद 299 सदस्य संविधान सभा के बने थे, ये भी बात आप सभी को याद रखनी है। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए,
कह रहा है वह कौन से नेता थे जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष 1946 से 1947 तक, फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने और तत्पश्चात वे लोकसभा के अध्यक्ष भी बने, बताएंगे। मतलब ये आपको बताना है वे संविधान सभा के अध्यक्ष भी बने थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गणेश वासुदेव मावलंकर, जिन्हें जीवी मावलंकर के रूप में जाना जाता है, जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार चलता था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप सभी को पता होगा 1935 का अधिनियम के अनुसार चलता था, 1935 के अधिनियम के अनुसार चलता था, याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन और पूछे, इसमें धाराएं अगर पूछ ले कि कितनी धाराएं थी, तो इसमें अगर धाराएं पूछ ले तो याद रखना है इसमें धारा कितनी थी, 321 धाराएं, और अनुसूचियां अगर पूछ ले अनुसूची कितनी, 10 अनुसूचियां थी। 1935 के संविधान जो अधिनियम था उसमें 10 अनुसूचियां और 321 अधिनियम थे। नेक्स्ट, क्या भारत के संविधान के कौन से भाग रूस से लिए गए हैं, ये बताना है। रूस से कौन कौन से संविधान मतलब लिया गया, रूस से क्या क्या लिया गया आपको बताना। पंचवर्षीय योजना, मौलिक अधिकार, देखो मौलिक अधिकार आपको रटा होगा कहाँ से लिया है, मूल अधिकार जिन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं अमेरिका से। ये कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। तो क्यू तो आपका आंसर होगा नहीं, अगर क्यू ऑप्शन नहीं होगा तो एक ही बचा, पी और आर। मौलिक दायित्व जिन्हें मौलिक कर्तव्य कहते हैं, पंचवर्षीय योजना, ये हमने कहाँ से लिया है, रूस से लिया है, याद रखेंगे। मौलिक कर्तव्य की अगर बात कर लें तो मूल संविधान में इनकी संख्या कोई नहीं थी। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमने संविधान में जोड़ा, और पहले इनकी संख्या जब जोड़े तो 10 थी, बाद में 11वां फीस जोड़ा गया। ठीक है, बाद में इनको 11 किया गया। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको 11 की गई। अच्छा, समिति कौन सी, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। लेकिन एक बात याद रखना है, जो स्वर्ण सिंह थे उन्होंने मात्र 8 मूल कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश की थी, लेकिन जोड़े गए कितने, 10। बाद में 11वां 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वां भी मूल कर्तव्य बना। ठीक है, कहाँ पर है, अनुच्छेद 51 के काम में, भाग 4 के काम इनको रखा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। तो यही तक हमारे क्वेश्चन थे। उम्मीद है आप सभी को 25 क्वेश्चन ये समझ में आए होंगे। कितने क्वेश्चन आपने सही किए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थोड़े टफ थे और आसान भी थे, मॉडरेट भी थे, हर प्रकार के मैंने क्वेश्चन लिए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।